16 मई को दिन के 1 बजे माननीय अमित शाह जी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के रहिका में उनका आगमन होने जा रहा है। वो अमित शाह जो आज के वर्तमान समय में उनको भारत की जनता लोह पुरुष की उपाधि देती है। इस दिन रिजल्ट आवेगा संपूर्ण भारत से तो 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी इस देश में फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपका विरोधी ये भी कह रहे हैं कि आप लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं विरोधी। कौन सा मुद्दा, कौन से मुद्दे की बात करना चाहते हैं? कभी मुद्दे पर बहस कर लें। महागठबंधन वाले उनका भी 15 साल काट रहा है बिहार में। क्या सड़कों की हाल थी, क्या नाले की हाल थी, क्या पुलियों की हाल थी, क्या बिजली की हाल थी, कौन नहीं वाकिफ है उससे? किस मुद्दे की बात करें? तेजस्वी जी जो कर रहे हैं विकास की बात, विकास पुरुष का नाम नीतीश कुमार जी को हमारे साथ एनडीए गठबंधन में पड़ा था। जब नीतीश कुमार जी पहली मर्तबे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लोगों को बिहार की जनता ने जाना कि विकास क्या होता है। बिहार की जनता ने जाना कि सड़कें इसे कहा जाती है। बिहार की जनता ने जाना कि लॉ एंड ऑर्डर ये होता है। बिहार की जनता ने जाना सब कुछ कि समृद्ध बिहार कैसे बनेगा। उसके पहले क्या था? जंगल राज था, हैं? सड़क नजर ही नहीं आती थी, क्राइम था, लोग 4 बजे के बाद घर में घुस जाते थे। लोगों के पास पैसा होने के बावजूद लोग एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते थे। आज बिहार के आप जाएंगे गांव कस्बों में भी बड़ी से बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी किसी न किसी के दरवाजे पर लगी मिल जाती है। यह है बिहार का विकास, यह है भारत का विकास। आज जय हिंद, नमस्कार। हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में है और इसके गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के वासियों के लिए और अन्य योजनाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सचिन कुमार जैन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं दरभंगा से। उन्हीं के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने का काम जो 70 वर्षों से पड़ा हुआ था उसे हटाने का काम उन्होंने किया। तो वो लौह पुरुष मिथिला की धरती रहिका में डॉक्टर अशोक कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी की जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में जनता से सहयोग मांगने आ रहे हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि किनको भी बुला ले, लेकिन हम लोग जीतने आए हैं, लड़ने नहीं जीतने आए हैं। आपने 19 में भी देखा होगा, जब हमारे विरोधी लड़ने आए थे तो वो कहते जीतने ही आए हैं, और उनका क्या हाल हुआ था। इसी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में अशोक कुमार यादव जी ने बिहार में सबसे ज़्यादा मतों से महागठबंधन के उम्मीदवार को पराजित किया था। तो ख्वाब देखना अच्छी बात है, मगर ज़मीनी हकीकत आप भी घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे। जनता आज फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेकरार बैठी है। वो 4 जून का इंतजार कर रही है कि जिस अब आपके विरोधी कह रहे हैं कि असली जंगल राज तो ये है मुंगेर में जो गाड़ी तोड़ा गया है, इस प्रकार से आप लोगों को दर्शा रहे हैं कि जंगल राज का प्रतीक है। देखिए, छोटी मोटी घटना कभी कभी हो जाती हैं। इतना बड़ा बिहार प्रदेश है जो एक समय में जंगल राज था, उस जंगल राज से निकालने में बहुत बड़ी सफलता एनडीए गवर्नमेंट ने पाई है। बीच में कुछ कार्यकाल के लिए फिर एनडीए की सरकार नहीं थी, तो फिर वो जंगल राज वालों का मनोबल बढ़ गया था। वो फिर उसी दौर में ले जाना चाहते थे, मगर फिर जब से हमारे साथ एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी आए हैं, फिर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा है। ठीक है, मुंगेर की घटना हुई है, हम मानते हैं, लेकिन आगे ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए सरकार प्रयास था। आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि चाचा जी वहाँ है लेकिन आत्मा हमारे पास है, इसको किस प्रकार से आप लेते हैं? अब तेजस्वी भी कुछ भी कह सकते हैं। तेजस्वी जी क्या कहते थे नीतीश बाबू के बारे में, फिर उसी नीतीश बाबू के साथ चले गए थे। तो आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं तो वो लालू जी से जाके पूछे ना, उनकी आत्मा कहाँ है। लालू जी जो राजनीतिक अपनी विरासत चालू की थी, वो क्या थे? समाजवाद के नेता थे। कांग्रेस के विरोध में हिंदुस्तान में समाजवाद की स्थापना हुई थी, और वो किसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई? जो नींव डली थी कि हमें समाजवाद की राजनीति करनी है, कांग्रेस के विरोध में उसकी नींव डली थी। और उसी आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के ऐसा कोई दल बता दीजिए जो कांग्रेस के साथ नहीं गया हो। हाँ? जितनी क्षेत्रीय पार्टी की उत्पत्ति हुई है या जो आज राष्ट्रीय पार्टी हुई, वो कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुई थी। हाँ? उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वो सरकारें बनाई हैं उन्होंने। तो किस समाजवाद की बात करेंगे लालू जी? किस समाजवाद की बात करेंगे?